आप सभी विश्वासियों को यीशु। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अध्याय 10 वाक्यांश 22 से 30 से लिया गया है। उन दिनों यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। ईसा मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकेगा। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वह सबसे महान है, उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। यह प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आज के इस वचन में प्रभु यीशु क्रिस्त हमें बताते हैं कि जब यरूशलेम में एक पर्व मनाया जा रहा था, वह पर्व जाड़े के समय में मनाया जाता है। ईसा मसीह मंदिर में सुलेमान के मंडप के पास घूम रहे थे। तभी यहूदी लोग उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि यहूदी लोग उन्हें अपना ईश्वर नहीं समझते हैं और वह हमेशा शिक्षा देते हैं। वह इनकी शिक्षा को नहीं सुनना चाहते, उनके नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वह अकेले देखकर उनको घेर लेते हैं और उनसे कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? मतलब कि आप हमें कब तक धोखे में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए, क्योंकि वे हमारे समान अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने राजाओं का राजा, अपने दिलों का राजा, अपनी कलीसिया का राजा, अपने देश का राजा नहीं समझते थे। इसलिए ईश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त उन्हें उत्तर देते हैं, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं। कई बार उन्होंने यह भी उन्हें बताया कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ वह कार्य करने का आदेश मुझे मेरे पिता की तरफ से मिला है। लेकिन वे अविश्वासी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं और उन्हें ईश्वर के नाम पर कार्य करने से रोकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त यह भी कहते हैं कि तुम विश्वास नहीं करते, इसलिए तुम मेरी भेड़ें नहीं हैं। जो मेरी भेड़ें हैं वो मुझ पर विश्वास करती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। अर्थात मैं हर एक इंसान को जो इस संसार में जन्म लेता है उसको जन्म लेने के पूर्व ही, माता के गर्भ में पूर्व ही मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि वह मुझे पिता की तरफ से निर्देशित किया जाता है। यदि कोई मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मेरी शिक्षाओं पर चलता है, तो निश्चय ही वह मेरी भेड़ है, मेरी कलीसिया है। मैं उन्हें हर एक को उनके नाम के द्वारा जानता हूँ, उनके कार्यों के द्वारा जानता हूँ और वह भी मेरा अनुसरण करती है। जैसा मैं कहता हूँ, जिन आज्ञाओं का मैं पालन करना सिखाता हूँ
व आज्ञाओं का वह पालन करते हैं। और इसका फल यह होता है कि जिस प्रकार मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को पालन किया और मुझे मेरे पिता ने तीसरे मृतकों में से जी उठाए, उसी प्रकार वे लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे अनंत जीवन प्राप्त करते हैं और मैं उनका कभी सर्वनाश नहीं होने दूंगा और उन्हें मुझसे बिना कोई लेकर नहीं जा सकता। वह सिर्फ मेरे ही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम सभी किसी भी चीज़ से ना डरिए, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। मैंने तुम्हें शैतानी चंगुलों से छुड़ा लिया है। मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है और तुम मेरे ही हो। जिस प्रकार मैं पिता का हूँ उसी प्रकार तुम मेरे ही हो। वचन हमें बताता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही ईश्वर हैं और एक ईश्वर में तीन जन हैं जिन्हें हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कहते हैं। जिस प्रकार प्रिय विश्वासियों, पानी को जब हम देखते हैं तो पानी के तीन रूप होते हैं। अगर हम उसे ठोस रूप में लें तो हम बर्फ़ कहते हैं। यदि हम उसे द्रव रूप में लें तो हम उसे पानी कहते हैं और यदि हम उसे भाप के रूप में लें तो उसे हम वाष्प कहते हैं। ये तीनों रूप अलग होते हुए भी सिर्फ पानी ही है, लेकिन उनका रूप अलग अलग है। उसी प्रकार हमारे ईश्वर एक ही हैं और ईश्वर में तीन जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, सबसे महान मेरे पिता हैं, पिता से कोई मुझे छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक ही हूँ। इसलिए प्रिय विश्वासियों, हम जहाँ भी हों सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के बताए हुए मार्गों पर चलें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें हमारे माँ के गर्भ में आने से पहले ही हमें जान लिया था, हमें चुन लिया था और वह हमसे वादा करते हैं कि जितनी भी तकलीफ़ें भी हों, जितनी मुसीबतों हों, जितनी भी परेशानियां हों, जितनी भी महामारियां क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं तुम्हें सब चीज़ों से छुड़ा लूँगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा, क्योंकि तुम मेरे ही हो। आमीन।